शुभ संध्या हमारे प्यारे प्यारे मित्रों। कैसे हैं आप सब? मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सबसे पहले हमारे सभी साथियों को नववर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2025 में आपने बहुत कुछ जीवन में करने की सोचा होगा और उस पर यानी आज से 1 तारीख यानी 1 जनवरी से उस पर वैसे ही जो आपने सोचा है, जो आपने विचार किया है कि हमको ये करना है, जो आपके सपने हैं, उस पर आज से काम करना शुरू कर देंगे। तो साथियों, आज न्यू वर्ष यानी नए साल को लेकर के कि आपका नया साल कैसा होना चाहिए, क्या क्या सपने होने चाहिए, कैसे उसको करना चाहिए, इस विषय पे बात करने के लिए कुछ आपके सामने बातें लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, 2024 हमसे दूर हो गया है, यानी जो बीत गया है 2024। तो कई सारी हमारे अंदर मन में जो अभिलाषाएं होंगी, जो इच्छाएं होंगी, वो 2024 में पूरी नहीं हो पाई हैं। तो उन जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई हैं और हम आज 2025 में आ चुके हैं और हमने प्लान किया हुआ है कि हम वो सारी चीज़ें जो हमने 2024 में पूरी नहीं कर पाई हैं, हम इस 2025 में पूरी करके दिखाएंगे। कई सारे हमारे मित्रगण हैं जिन्होंने सपने लिए होंगे कि 1 तारीख से प्लान बनाए होंगे, उन्होंने लिख के रखा होगा कि हमको जो है वर्कआउट करना है, योगा करना है या घूमने जाना है। हमारे कई सारे जो हैं साथी हैं, उन्होंने ये भी प्लान किया होगा कि हमको जो है 1 तारीख से इतने बजे उठना है और जो है योगा करना है, पढ़ना है। यानी बहुत सी इच्छाएं, बहुत से उन्होंने सपने बनाए होंगे, ख्वाब बनाए होंगे और उन पर यानी आज से उस पर फोकस करना शुरू कर देंगे। सबसे बड़ी यही खुशी होती है। लेकिन मेरे साथियों, मेरा मानना है कि कोई भी दिन हो, कोई भी साल हो, आप कोशिश करिएगा कि हर दिन कुछ नया करते रहिएगा। काम कोई भी आप कर रहे हो, जैसे कि आप जो आज शपथ लेंगे कि हमको ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो मुझे लगता है कि एक सीमित समय के बाद यानी 1 डेढ़ महीने के बाद ये सारी की सारी अभिलाषाएं आपकी पुरानी हो जाती है और जो आपका पिछले ज़िंदगी में चल रहा था जो 2024 में, वैसे ही आप जीवन जीना शुरू कर देते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि आप जो है जो भी काम कर रहे हैं उसमें 100% दीजिए, चाहे भी कोई सा भी काम हो। वो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। जो आप कर रहे हैं उसमें आपको 100% देना है। और कैसे देना है कि जैसे कोई भी आपको कार्य मिलता है तो आपको कोशिश करनी है कि उस कार्य के प्रति अपने भीतर लगन पैदा करो, दिल से करो उसको। तो काम कोई भी हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप उसको कर जाएंगे। अपने अंदर किसी भी कार्य को करने की एक लगन पैदा करनी है और चाहे कोई भी कार्य कितना छोटा हो, कितना ही बड़ा हो, आप उसको कर जाएंगे। और कोशिश करनी है इस साल कि हर दिन कुछ ना कुछ नया करते रहिएगा, नया सीखते रहिएगा, नए अनुभव, नए विचार, नए थॉट्स अपने भीतर लाते रहिएगा। क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है ना, चीज़ों को मतलब तर्क के आधार पर लेना, वो सोच आपके अंदर डेवलप करनी है। और बाकी तो हमारे सभी साथी अपने अपने हिसाब से अपने लाइफ को जीते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम जो शपथ लेते हैं उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसका लेना कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है कि जो समय चल रहा है हमें उसमें जीना है। हमें भविष्य की चिंता नहीं करनी है, जो बीत गया है उसकी चिंता नहीं करनी है। लेकिन हमें एक जो फ्यूचर का प्लान है उसको बना करके रखना है कि हमको क्या करना है, किस तरीके से हमको पढ़ाई करनी है, आगे जीवन में कैसे हमें सफलता प्राप्त करनी है। और जो पीछे बीत गया है उससे हमें सीखना है कि जो हमने गलतियाँ लास्ट ईयर करी थी, अब उनमें हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, ये हमको सीखना है। तो मित्रों, यानी कि जो हमारे लास्ट ईयर में चीज़ें हो गई हैं उनसे हमें सीखना है, उनको टेंशन नहीं देना है, डिप्रेशन नहीं देना और इन फ्यूचर के बारे में ज़्यादा करने का नहीं है। आप जो वर्तमान में हैं वो ज़िंदगी अगर आप जी पाते हैं तो आप दुनिया के सबसे खुशी इंसान होंगे, सबसे खुशहाल ज़िंदगी जीने वाले होंगे। लोग टेंशन में कब आते हैं? जब वो अपने फ्यूचर का सोचते हैं और वर्तमान के बारे में करते हैं। अगर हम जो है भविष्य के बारे में करते हैं, सॉरी, तो हम तनाव में जीते हैं। तो मेरा मानना है कि वर्तमान में जिए, जो आप ज़िंदगी है, जो समय चल रहा है, उसमें जीना आना चाहिए। तो कुछ बातें कर लेते हैं नए साल में। देखिए, खुशी तो सभी की होती है कि हमने जो लास्ट ईयर बेकार के आलतू फालतू का समय बेकार कर दिया है, अब हम नए साल में आए हैं तो कुछ नया करके दिखाएंगे। तो हमारे कई साथी जो है प्लान करेंगे कि हमको कल से जो है योगा करना है, ये जो वो आपकी बुरी आदतें हैं उनको छोड़ना है और नए जो आदतें हैं उनको अपनाना है। हमारे कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये प्लान करेंगे, अब तक मैंने जो है कोई पढ़ाई नहीं करी है, चाहे वो किसी भी तरीके के स्टूडेंट हों, छात्र हों, तो वो ये प्लान करेंगे
कि अब तक जो है मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी, लेकिन आज से मैं खुद से ये वचन करता हूँ कि मैं जो हूँ अपनी पढ़ाई को पूरा 100% दूंगा। एक पूरा का पूरा एक चार्ट, एक प्लान तैयार करके रखेंगे कि हमको इस तरीके से करना है। तो मेरे साथियों, ये जो नया वर्ष है इसको ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं लेना है। आप जो प्लान बनाते हैं वो आपको ऊपर एक सकारात्मक मोटिवेशन का काम करता है कि हमको ये काम करना है, लेकिन ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है। हाँ, प्लान बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आप फिर उस टाइम में बंध जाते हैं कि हमको ये करना ही करना है, ठीक। लेकिन ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी है और अपने काम को आराम से करते रहना है और आगे बढ़ना है। अपने भीतर लगन पैदा करनी है पढ़ाई को लेकर के कि हमको इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, और पढ़ाई के साथ साथ इंजॉयमेंट भी करना है। क्योंकि अगर आप पढ़ते रहेंगे, लाइफ में एंजॉयमेंट भी होना चाहिए, बीच बीच में एक ब्रेक भी होना चाहिए हल्का सा, जिसमें आप हल्का फुल्का कहीं घूमने जा सकते हैं, या कोई भी मूवीज़ आपकी पसंद हो, सॉन्ग सुन सकते हैं, या जो भी आपको जिसमें आपको खुशी मिलती हो, जो आपकी हॉबीज़ हो वो आप कर सकते हैं और अपने आप को एक नई ज़िंदगी जी सकते हैं। और कई सारे हमारे साथी होंगे जो ये प्लान करेंगे कि किसने मुझे लास्ट ईयर में धोखे दिए हैं, किसने दर्द दिया है, किसने खुशी दिया है ना। उन सबको छोड़ करके मैं एक अपनी खुद के लिए जीऊँगा। यानी कोशिश करना है कि हमारी जो लाइफ है वो खुद के लिए हो, और आपका जो सपना है वो ये होना चाहिए कि जीवन में आपको सफलता कैसे प्राप्त करनी है, इस पर आपका मेन फोकस होना चाहिए। अगर आप एक जो है कहते हैं कि स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, तो आपका मेन फोकस आपकी एजुकेशन पर होना चाहिए कि हमको जीवन में कैसे सफलता प्राप्त करनी है। इन चीज़ों पे काम करना है और एक रूटीन बनाना है कि और जो है जो भी कार्य करना है उसको आज से ही स्टार्ट करना है, कल पर नहीं टालना है। होता क्या है कि कई सारे हमारे मित्रगण हैं, वो एक तारीख से अपने जो काम है उसको शुरुआत कर देते हैं, लेकिन एक समय के बाद वो काम में वो दिलचस्पी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है और वो पुराने ढर्रे पे आ जाते हैं जो लास्ट ईयर कर रहे थे। यानी कि जो दिसंबर में हमने दिसंबर जो हमसे बीता है वही ज़िंदगी हम एक महीने के बाद जीने लगते हैं, जनवरी के बाद फरवरी में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हम शपथ लेते हैं उसको बराबर उस पर फोकस करना है, उसके प्रति वैसा काम करना है, तभी तो नए साल का असली मकसद पूरा होगा। आपको अपने सपने पूरे करने हैं, आपको कोशिश करना है कि हमारा पर्सनालिटी का विकास कैसे हो। हमें अपने भीतर बोलने की कला पैदा करनी है कि सामने वाले से जब हम कन्वर्सेशन कर रहे हों, वार्तालाप कर रहे हों, तो हमको उससे कैसे बात करनी है, वो चीज़ें विकास करना है। हमें अपना एजुकेशन जो है किस तरीके से हाई लेवल पर ले जाना है, हमें जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करनी है, हमें जीवन को बेहतर कैसे बनाना है, हमें सद्मार्ग कैसे अपनाना है, वो सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। और कहने को तो बहुत कुछ है, उसका कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन बस मेरा तो यही कहना है कि ये साल आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो, आपके जीवन में अपार खुशियाँ हो। आप वो सब इस साल प्राप्त करें जिसका आपने सपना देखा हो, आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट हो और आपको देख करके आपके जो माता पिता हैं उनके चेहरे पर एक खुशी हो कि हमारा जो बच्चा है वो इस साल कुछ अलग ही दिख रहा है, उसके चेहरे पे कोई खुशियाँ नज़र आ रही है। तो ऐसा होना चाहिए। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, नए साल में खुशी तो होती है और उससे ज़्यादा खुशी तब होगी जब आप कुछ नया करके दिखाएंगे जीवन में। तो कहने का मतलब है, लग जाइए जो आप पाना चाहते हो और उस मंजिल को पा के दिखाइए इस साल में, ठीक है। ताकि जो लोग आपसे जलते थे वो आपका समय मांगे कि हमको टाइम दे दीजिए, जो आपसे बात नहीं करना चाहते थे। लेकिन घमंड नहीं, ये बात घमंड एटीट्यूड की नहीं है। अपने आपको कभी भी घमंड में नहीं रखना है। जो आप कर रहे हो पूरी शिद्दत और लगन से करें, लोगों को दिखाना नहीं है। लेकिन हाँ, एक अंदर जो एक आग होती है, कोई आपको जब नीचा दिखाता है कहीं पर, किसी महफिल में, किसी कहीं पर, तो आपके अंदर एक जुनून पैदा होता है। कहते नहीं है कि कोई अगर इश्क में धोखा खाता है तो उसके अंदर एक जुनून पैदा होता है कि वो ये करेगा वो करेगा। तो आपके अंदर एक ऐसी जो है फीलिंग्स होनी चाहिए कि हमको बेहतर कैसे करना है। तो साथियों, चलते हैं, मिलते हैं आगे के नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे आशा है ये साल आपके लिए बहुत अपार खुशियाँ लेकर के आएगा आपके जीवन में। स्वस्थ होंगे आप, मस्त होंगे, और जो आप प्राप्त करना चाहते हैं सफलता, वो आपको प्राप्त होगी। तो हमारे सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हंसते रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुद को व्यस्त रखिएगा और लाइफ को मस्त रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।